तुम्हारा अस्तित्व शायद किसी और के पुण्य से है। तुम यह मत समझो कि हम दूसरे के पुण्य से ही जिंदा हैं, हमारा भी खुद का पुण्य है। एक ऐसी नैमित्तिक शक्तियां हैं जिनको हमें समझना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वयं दुखी रहते हैं और उनके संपर्क में जो आ जाए वो भी दुखी हो जाता है। संपर्क में आने के बाद होता है, वो स्वयं दुखी था नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की संगति मिली कि उसको दुखी होना पड़ा। आप गृहस्थों में ये लोग सूत्र ज्यादा लागू होता है। आप सुखी हैं, लेकिन घर में किसी को भी दुख आ जाए तो तुम भी दुखी हो जाते हो। जिंदगी की सबसे बड़ा अशुभ कर्म वो माना जाता है। वह अशुभ कर्म नहीं है जिसको पाकर के तुम दुखी हो। रिपीट कर रहा हूं, वह अशुभ नहीं है जिसको पाकर तुम दुखी हो। सबसे बड़ा अशुभ कर्म वो है कि तुम्हारे दुख से दुनिया दुखी है। बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, कोई बात नहीं, चला जाए। बिना ब्याज का पैसा मिलता है तो ज्यादा खतरा नहीं है, चुका लेगा। लेकिन ब्याज पे जब पैसा मिलता है तो व्यक्ति का इतना कठिन हो जाता है, कई बार तो मूल कम रह जाता है और ब्याज ज्यादा हो। ऐसे ये सृष्टि का रिवाज है। तुमने कभी कुछ किया होगा, तुम दुखी होगा, तुम्हें बुखार आ गया, मिट जाएगा, ज्यादा चिंता नहीं करना। तुम्हारे जीवन में कोई संकट आ गया, ज्यादा चिंता नहीं करना, वो संकट टल जाएगा, कोई बड़ा नहीं। तुम ही दुखी हुए हो ना? हाँ, मैं दुखी हुआ हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर ही संकट आया है ना? हाँ, मेरा ही ऊपर संकट आया, कोई घबराना नहीं, ये संकट बहुत जल्दी टल जाएगा। तुम्हारे लिए कोई परेशानी है, जल्दी टल जाएगी। तुम ही परीक्षा में फेल हुए हो, घबराओ मत, अगली बार पास हो जाओगे। तुम्हारे लिए आज खाने को नहीं मिला है, चिंता मत करो, शाम तक मिल जाएगा। तुम्हारी ही वस्तु कोई गायब हुई है, चिंता मत करो, शाम तक मिल जाएगी, एक आध दिन बाद मिल जाएगी। कुछ नहीं। अपनी जिंदगी में कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, उनको कभी बड़ा मत मानना। अपनी जिंदगी में जितनी भी विपदाएं आती हैं, उन विपदाओं की उम्र बहुत कम होती है। वो विपदाएं ज्यादा देर नहीं ठहरती। वो बिना ब्याज का कर्ज है। वो कर्ज ही नहीं माना जाता, वो सहयोग है। किसी व्यक्ति को कोई बिना ब्याज का पैसा देवे तो वो कर्ज नहीं, वो तो सहयोग है, दान नहीं। दान तो देने के बाद दिया नहीं जाता। सहयोग में कहा था, कोई बात नहीं भैया, अभी ले जाओ, आपका काम हो जाए तो वापस दे देना। वो सहयोग कहलाता है। तो जब तक हमारी जिंदगी में कुछ आ रहा है तो चिंता नहीं करना, बहुत जल्दी दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट की बात जो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर जो दुख आया है उससे कोई दूसरा तो दुखी नहीं है।
तुम्हारी गरीबी आई है, कहीं तुम्हारे साथ कोई दूसरा गरीब तो नहीं हो रहा है। तुम्हें बुखार आया है, कहीं दूसरे को तो बुखार नहीं आ गया तुम्हारे कारण से। तुम्हारी आंख में आंसू आया है, तुम्हारे आंख के आंसू देख करके किसी और की आंख में आंसू तो नहीं आया। तुम्हारे ऊपर संकट आया तो कहीं सारे दूसरों के ऊपर तो संकट नहीं आ रहा। तुमने गलती की है, उस गलती का मुआवजा कहीं दूसरे को तो नहीं भोगना पड़ेगा। यह है सबसे ज़्यादा जिंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ है वो। और आपकी जिंदगी में ये पदे पदे है। आप दुखी होते हैं, पूरा परिवार दुखी होता है। आपकी नींद हराम होती है, सिर दर्द हो रहा है, पूरा परिवार की नींद खराब हो जाती है। आप भोजन नहीं करते हैं तो पूरे परिवार को भोजन नहीं रुचता है। आप मरते हैं तो सारा परिवार सोचता है कि सब कुछ मर गया। मरा एक व्यक्ति है, दुखी सब हो गए। गलती एक ने की है, भोगना सारे परिवार को पड़ता है। ये कर्म का उदय जिसका आता है, ब्याज के समान दौड़ता है महानुभाव दुख। ये दुख बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारा दुख नहीं बढ़ रहा था, तुम्हारे दुख से दूसरा दुखी हुआ। और आपके जीवन को मैंने देखा, ग्रस्तों को मैंने अच्छे सुखी लोगों को देखा है रोते हुए। मैंने कि भैया तकलीफ क्या है? बोले महाराज मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे बेटे को तकलीफ है। तुम्हें? नहीं, मुझे तो ठीक हो। बेटा अस्पताल में है, बेटा दुखी है। बोले महाराज जी मुझे कोई दुखी नहीं, सब ठीक है। पापा दुखी है, पापा को अभी अटैक आ गया, पापा अभी अस्पताल में है, आईसीयू में है। अब दुख पापा को आया, दुखी बेटा हो रहा है। परिवार का एक सदस्य दुखी होता है, सारा जगत दुखी हो जाता है, सारा परिवार दुखी हो जाता है। ये दुख कभी नहीं छटेंगे वो, ये दुख कभी नहीं छटेंगे। क्योंकि हमारे दुख से कितने लोग दुखी हो गए, और तुम कितने के दुखों से दुखी हो रहे हो। जो दुखी हो रहा है उसके लिए दिक्कत नहीं है, जिसके कारण से दुखी हो रहा है उसका दुख बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा, आपका मरीज अस्पताल में गया है, दुख उसको है, कष्ट उसको है, सारा परिवार दुखी हो रहा है, उसका दुख बढ़ जाएगा जो अस्पताल में भर्ती है। तुम्हारा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे के दुख में दुखी होना तो अच्छा है। दूसरों के दुख में दुखी होना तो अच्छा है, लेकिन हमारे दुख में दूसरा दुखी हो तो हमारे लिए खतरनाक है। इति पूज्यपाद स्वामी श्री तत्वार सूत्रकार में कहते हैं कि तुम अपने दुख को इतना समझ लो कि तुम्हारे दुख से कोई दुखी ना हो जाए। यदि हो गया तो बहुत मुश्किल है तुम्हारे दुख को मिटाना। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दुख से कोई दूसरा दुखी हुआ है। इसलिए पहला आप लक्षण उठाएं। आज के दिन, आज गर्भ कल्याण का दूसरा दिन उत्तरार्ध है। तुम्हारी जिंदगी में क्या है उसकी चिंता छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं उसका निवारण बता दूंगा। बस तुम इतना बताओ, तुम मरते समय मर रहे हो, तुम्हें किसका दुख है? तुम्हें अपने खुद के मरने का दुख है कि परिवार छूट रहा है इसका दुख है? परिवार का क्या होगा इसका दुख है? मेरे बाद इस व्यापार का क्या होगा इसका दुख है? मेरे बाद इस सारी सब
बच्चों का क्या होगा इसका दुख है, मेरे बाद मेरे परिवार की क्या स्थिति इसका दुख है। यदि इसका है तो थोड़ा तुम्हारा इलाज कठिन है, फिर मेरा आशीर्वाद नहीं फलेगा, तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। फिर मेरा आशीर्वाद नहीं फलेगा, मेरी भावना काम नहीं करेगी, अब तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारा खुद उपादान साथ आएगा, मैं मार्ग रास्ता बताऊंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। क्योंकि तुम दूसरे के दुख को देख करके मरते समय दुख। और परिवार वालों ने कहा कि महाराज जी मेरा व्यक्ति मर गया, कोई बात नहीं, उसके मरने से हम सब दुखी हो गए और हमारे दुख से और हमारे दुख के कारण सारा परिवार को ये बात मरने वाले को कहना चाहिए। तुम्हारे कारण मरने वाला साता से नहीं मर पा रहा है, तुम्हारे कारण से वह साता से नहीं सो पा रहा है, तुम्हारे दुख के कारण वो साता से नहीं खा पा रहा है, तुम्हारे परेशानियों के कारण से उसकी आंख में आंसू है। तुम निश्चिंत करो, मरने वाले को निश्चिंत करो, तुम मेरे दुख से दुखी मत हो, मैं अपने आप में सक्षम हूं। मरने वाले के सामने रो मत, वो तुम्हारे कारण से दुखी हो रहा है तो उसको ऐसा संबोधन दो जिससे वो शांति के साथ निश्चिंत होकर मर सके। पूरे परिवार ने कह दिया है आप बिल्कुल भी दुख नहीं करें, हमारी कोई चिंता नहीं करें पापा, मेरी कोई चिंता नहीं करें, हम बहुत अपने आप में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे रहेंगे, आप शांति के साथ मरण कीजिए। ऐसा होगा नहीं। 90% मरने वाले व्यक्ति के सामने परिवार रोने बैठ जाता है, आप तो चले जाओगे मेरा क्या होगा। पत्नी कहती है तुम तो चले जाओगे मेरा क्या होगा, बच्चा कहते पापा तुम तो चले जाओगे मेरा क्या होगा। उसको इतना दुखी कर देते हैं। ये है पूर्व जन्म के बैरी, तुम उनके घर के लोग नहीं हो, तुम कुटुंबी नहीं हो, तुम उसको दुखी करके भेजोगे, तुम रो रो करके उसको दुखी करोगे। वो तो जा ही रहा है, इतने में बच्चे ने आ गया पापा आप जा रहे हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है, अब हमारा क्या होगा। वो बेटा नहीं पूर्व जन्म का बैरी है, वो पत्नी नहीं पूर्व जन्म की बैरन है, वो माँ नहीं पूर्व जन्म की बैरन है, वो भाई नहीं पूर्व जन्म का बैरी है, वो दोस्त नहीं पूर्व जन्म का बैरी है, सब बैरी है, उसको दुखी करके भेज रहे हैं। उसको कैसा लग रहा होगा जब बेटा रोता है। अपना